जब आप आगरा से दिल्ली की तरफ चले तो रास्ते में एक शहर आता है सुरीर, और इसी सुरीर में जन्म हुआ कविता शर्मा का। पिता दुकान पर रहते जरूर, पर कहाँ इतनी आमदनी की परिवार का खर्च चला कर ले जाए। छोटे शहर की अपनी समस्या, नौकरी करे भी लेकिन मिले तो सही। कविता के मामा सुरीर के एक विद्यालय में न जाने कैसे नौकरी पा गए। पैसे बहुत नहीं मिलते, लेकिन मामा मामी ने कभी भी कविता को सहारे की कमी न महसूस होने दी। अगर घर पर कुछ ना मिला तो कविता सुबह शाम 2 रोटी तो खाकर आ ही जाती। मामी कभी किसी शादी ब्याह में जाती तो कविता को एक सूट मांग कर जरूर ले आती। रिश्तेदारों को भी पता चल गया और मामी के कविता के प्रेम की बढ़ाई करते न थकते। भाई मामी हो तो ऐसी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, कविता एक बाद एक उम्र के पायदान चढ़ने लगी, और जो समझ आया वो बस पैसा। 4 बच्चों के पिता की परेशानी माँ के चेहरे पर नजर आती। पैसों की कमी, अपनी हिम्मत कस और खिलखिलाती छोटी बहन मामी ना साथ देती तो खाने की भी मुश्किल। वक्त के कविता को बेहद मिलनसार और समझदार बना दिया। मतलब निकलना और काम पूरा हो जाने पर भूल जाना। एक फिर सी बन गई। जो समझ आ रहा था वह एक लंबा संघर्ष था। मन पूरी तरह से पक्का हो चला। जीवन कोई पेड़ तो नहीं बना, लेकिन पानी की तरह बह निकला। 16 साल की उम्र में कविता को एक फैक्ट्री में काम मिल गया। जिंदगी को जीने की दौड़ कई कदम आगे निकल गई। जो उम्र सपने देखने की थी वो एक मजदूरी बदल गई। लेकिन बदल गया घर का हिसाब किताब। मामी की जान में जान आई। आज कविता के दम पर घर का खर्चा चल निकला। मेहनत ने शरीर जल्दी बदल दिया और बदल दिया नजरिया। पैसा ही भगवान, वही आस्था और वही सम्मान। एक समस्या धीरे धीरे करीब आने लगी, शादी और शादी का खर्चा। कविता ने मन सोच लिया जो हो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन वह न कहीं करेगी। बिना पैसों की शादी भी मुश्किल। जिस घर में रोटी ही कविता के दम पर चल रही हो, वही शादी का खर्चा तो एकदम भयावह स्वप्न की तरह से लगता। सुरीर से थोड़ी दूर एक जगह है पलवल, और पलवल में एक अजीब कहानी ने जन्म लिया। सुनील शर्मा बहुत होशियार और काबिल व्यक्ति थे। विश्वविद्यालय से शिक्षा लेकर आए। उस समय में बहुत नाम था। पढ़ने लिखने में शौकीन, अलमारी किताबों से भरी रहती। जब लौट कर आए तो अपने जैसी ही एक शिक्षित पत्नी पाली। समय के साथ 2 पुत्रियों के बाप बने। एक छोटी सी उद्योगशाला थी जो अच्छा जीवन यापन का साधन बन चुकी थी। समय गुजर रहा था आराम से। सुनील के मन में हिसाब से पता नहीं क्या हुआ कि एक बार जो सुनील की प्रिय जो बीमार पड़ी तो इलाज चलता गया। समझ से बाहर बात हो गई। दुनिया भर में देखने के बाद भी सही ना हो पाई और जीवन भर का साथ छूट गया। अपनी 11 साल और 7 साल की 2 बेटियों को सुनील के हवाले कर उन्होंने अंतिम सांस ले ली। 32 साल के सुनील के सामने दुनिया ही बदल गई। परिवार बड़ा था। सभी 3 बहनों के पति अच्छी पोस्ट पर थे। दूर दूर तक नातेदारी, और सुनील को कोई ना चाहे ऐसा तो संभव ही नहीं। परिवार का नाम था। सुनील एक पल भी अकेले और अलग ना हो पाए। 1 साल गुजर गया। सभी सुनील को लेकर परेशान, दोनों बेटियों को लेकर परेशान। सुनील की माँ इस उम्र खाना बनाती तो सुनील मदद करने की कोशिश करते। दोनों बेटियां जग जाती, लेकिन वो बात कहाँ। बात हर ओर चल पड़ी कि जैसे भी हो सुनील की फिर शादी की जाए। सुनील चाहते हुए ना चाहते हुए मान ही गए। तलाश शुरू हो गई, लेकिन सुनील की उम्र में ये कोई आसान बात न थी। 2 बेटियों की जिम्मेदारी और ये मुकाम रहा आसान न थी। कोई गरीबी का सौदा कर ले तो बात बन जाए। वैसे तो शादी मुश्किल ही थी, और इसी तलाश में एक दिन कोई शादी की बात करने कविता के घर पहुंच गया। कविता के पैरों ने नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई। माँ बाप उसके दिन जी भर रोए।
लेकिन कविता का दिल आज पत्थर का बन गया। बस उसने कुछ दिन का समय मांग लिया। बहुत सोच विचार करने का बाद में एक बात को साफ हो चली कि कोई रिश्ता इस टक्कर का कविता को मिलने वाला नहीं था। अगर शादी होती एक मजदूर या कोई छोटी दुकानदार से हो सकती थी। कविता पूरी 1 महीने तक हिसाब लगाती रही कि क्या खो सकता है और क्या मिल सकता है, और खाने पीने का हिसाब आज भारी पड़ गया। माँ ने भाग्य मान लिया। पिता पहले से ही पागल से हो चले थे। बेटी का विवाह हो जाए वही काफी था। कविता ने हाँ कर दी। कठोरता अब एक पहचान बन गई। हाई स्कूल पास और मजदूर कविता एक दिल्ली और विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त मजदूरों से काम लेने वाले सुनील के घर आ गई। बिजनेस पहले जैसा नहीं था, लेकिन संभावना बनी हुई थी। लक्ष्य साफ था, पैसा ही भगवान और वही न्याय। सब कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है। एक दिन महीनों में फिर साल में बदल गया। एक बात जो कविता को बहुत तेजी से समझ आई कि व्यापार का स्कोप तो बहुत था, लेकिन उतना पैसा नहीं आ पा रहा। सुनील की हर किसी की मदद करने की आदत और बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं कर पाना एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। हल समय को निकालना था और तकरीब कविता को लगानी थी। कविता ने मन में ठान ली, अगर मजबूरी किसी दूसरी फैक्ट्री में की जा सकती थी तो अपनी में क्यों नहीं। बस ठन गई। सुनील देखते ही रह गए। घर में तूफान, लेकिन घर में सभी को पैसों की बहुत ज़रूरत। हिम्मत देखकर हर कोई दंग। तरीके निकालने गए और परिणाम कुछ महीनों में ही नजर आ गया। आगे बढ़ने के सपने जो कविता की आंखों में थे, वह कोई सोच पाने की हालत में भी नहीं था। अचानक एक दिन कविता को महसूस हुआ कि शरीर में बदलाव है। एहसास हो गया कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी ये न सोचा कभी, और न जाने कैसे मन को ये भी लग गया कि आने वाली एक बेटी है। बेटियां तो पहले ही 2-2 घर पहले से थी, फिर एक और, वो खुद 20 साल की हो चली, और बस दोनों बेटियां 13 और 11 साल में आ गई। बस मन नहीं था कविता का। वह पहले अपने मन के हिसाब से दौलत में आगे जाना चाहती थी। अभी बच्चे नहीं चाहिए और उम्र भी तो कोई खास नहीं, कुछ साल और सही। कविता ने गुस्से से अपना पेट पीट लिया। बस नहीं चाहिए। मन ही मन फैसला कर लिया। पता नहीं सुनील को एहसास हुआ कि सब ठीक नहीं है। मेहनत और लगन के तो वह पहले से ही कायल थे, और प्रेम भी हो चला। जब कविता ने बताया तो गुस्से का ठिकाना न रहा। बड़ी मुश्किल से समझ पाए। कविता ने आखिर बात मान ली ही, जो भाग्य को मंजूर। बस नहीं गई तो आज जन्मी बेटी के लिए हुई दिल नफरत की शुरुआत। दिन आ ही गया और कविता को जो लगा था वह सच हुआ। घर में एक बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया नेहा। आखिर नेहा की तलाश जीवन की दास्तान जो बनने वाली थी। जिस दिन जन्म हुआ सुनील को एक बड़ा ऑर्डर मिला और काम की कमी ना रही। जो बदला वो दिनों बेटियों का मन। बड़ी बेटी को पता था कि उसकी नई माँ एक गरीब घर से है। एक दिन बोल ही आई कि अब तो हमारी क्या चिंता रहेगी। आग लग गई कविता के मन में, जिस बेटी को जन्म से पहले से न चाहा। अब तो एक बहाना मिल गया। कविता ने फैसला ले लिया, चाहे अपनी बेटी का बलिदान हो जाए, लेकिन कोई परिवार में या समाज में कह नहीं पाएगा कि उसने न्याय ना किया। छोटी सी नेहा ने अन्याय की कहानी जन्म ले चुकी थी। बस अब आकार और रूप बड़ा होना बाकी था। घर में एक गेंद तरह कूदती नेहा अब हर लात पर एक कोने से दूसरे कोने में भागती। अपनी माँ से डर लगता, अकेले ही अच्छा लगता। कोई बात ना करे तो ठीक है, अगर कोई बात करने की कोशिश करता तो सिर्फ अपने मज़े के लिए, मजाक बनाने के लिए और मन को ठेस देने के लिए। कविता का बदला पूरा हो चला। एक अजीब सी खुशी मिलती, न जाने क्या कर्मों का दोष, क्या भाग्य की गाथा। 4 साल बाद कविता के घर बेटे का जन्म हुआ और उनका जन्म सफल हुआ। किरण और सरला दोनों बेटी, बड़ी की तेजी से बढ़ती उम्र और जालिम तरीके, बेटे का नटखट जीवन, खुशी ही खुशी।
अब बेटा ही सहारा, और जो अब जीवन में हासिल किया वही आनंद। एक कोशिश और शुरू हो गई ड्रामा, और बड़ा हुआ साथ में दिल का दर्द। एक दिन सुबह झगड़े के बाद सुनील टूर पर ऐसे ही गया कि जिंदा वापस न लौटे। कुछ दिन बाद माँ ने नेहा से कारनामे पर हस्ताक्षर करा लिए कि मेरे इस जायदाद पर कोई हक नहीं। जिंदा लाश की तरह से कमजोर, आंखों की कम रोशनी और ऊपर से इस उम्र में ब्लड प्रेशर। माँ को इंतजार नेहा की शादी का या मौत का, जो पहले हो जाए बस जीवन भर पलट कर शक्ल न देखेगी। अपने अपने भाग हैं, अपने अपने कर्मों की गाथा। न जाने किस जन्म का बैर निकाला तीनों ने मिलकर। जैसे जैसे कविता के पैसों की भूख बढ़ती जाए, किरण नेहा को परेशान करती जाए। बिना बाप के सहारे नेहा ने किसी से बात करना भी बंद कर दिया। अपने आप से ही बातें करती रहती। किरण और सरला को इस बहुत मजा आया। नेहा को किसी कोने में अपने आप से बातें करती देखती तो कविता को बताती माँ को, और गुस्सा आता नेहा पर धीमे धीमे बड़ा होता। बेटा शोभित भी चुपके से आता और एक हाथ मार कर चला जाता। दर्द से बिलबिलाती नेहा को देखकर खिलखिलाते हुए माँ पूरे दिन बड़बड़ाती, न जाने किस जन्म जली से किस दिन छुटकारा मिलेगा। उम्र का फैसला और मौत ना आए तो जीना तो पड़ेगा। नेहा को कभी महसूस ना पाया कि आत्मसम्मान क्या होता हो, रिश्ते का क्या मोल। अपनी दोनों जालिम बहनों के पीछे पीछे भागते हुए, प्रेम और दया की भीख मांगते हुए नेहा ने 16 साल की उम्र पार कर ली।